हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, बहुत ही इजी, जो केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चाहे आपका बेसिक कमजोर हो, चाहे आप बेसिक में ठीक हो, ये चैप्टर आप लोग पक्का पक्का कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो केवल फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जाता है और आसानी से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके आप उसको सीख सकते हैं या उसको कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में। तो आइए बच्चों, यहां से शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही आसान चैप्टर है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन से। बात करते हैं सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन से, क्योंकि अगर सर्कल की डेफिनेशन आएगी तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि हम बिल्कुल पढ़ाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से आपको कोई भी चीज बताई जाएगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। देखो बच्चों, सर्कल क्या होता है? सर्कल एक तरीके से लोकस होता है। क्या होता है? सर्कल लोकस होता है। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ। लोकस का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो क्या होता है एक्चुअली में? बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब ये हो गया पाथ ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स का क्या है? पाथ है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका पाथ क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इनका पाथ क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। लेकिन इन पॉइंट्स की एक खास बात भी है। इन पॉइंट्स की एक खास बात भी है। इन पॉइंट्स की खास बात क्या है बच्चों? कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये किसी एक फिक्स पॉइंट O से इक्वी डिस्टेंस है। यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पे कंडीशन ये है कि जो ऑल द पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? इक्वी डिस्टेंट हैं। ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a fixed point। किसी फिक्स्ड पॉइंट से ये सारे के सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट हैं और हम उस फिक्स पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? O। और इसे O को ही क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है। O को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? O को ही सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है, B है, C, D, E, जितने भी ये कितने पॉइंट्स हैं एक्चुअली? ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। लेकिन उनकी एक खास बात है कि वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे है। तो ये जो पाथ बनेगा इन पॉइंट्स का, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इनको पॉइंट को ज्वाइन करने से जो पाथ बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? सर्कल कहलाएगा। और जोड़ने से जो ये लेंथ बनी, ये जो सर्कुलर पाथ बना, ये सर्कुलर पाथ, इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की सरकमफेरेंस इसको बोला जाता है। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहीं पे ही हम बेसिक सारी बातें खत्म कर लेंगे बच्चों। अब आप देखो कि इस O पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो। आप इस O पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, किसी भी XYZ किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो। यहां से जो डिस्टेंस बनेगी उसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। तो R का जो मीनिंग होगा यहां से क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। और रेडियस का अगर आप 2 टाइम करोगे तो आपको मिल जाएगा डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या मिल जाएगा? डायामीटर ऑफ सर्कल। और डायामीटर की जो यहाँ पे आप इमेज देखना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी कि मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट A है, सरकमफ्रेंस पे कोई ये पॉइंट B है और ये AB कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। तो ये जो AB बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? डायामीटर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक? ठीक है, बात करते हैं यहां से कोड की। यहां से हम बात करते हैं किसकी? कोड की। देखो बच्चों, कोड का क्या मतलब होता है
कि सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट, सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी कोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो कोड कहलाएगी। मतलब अगर आप चाहें तो इस डायामीटर को भी, अगर आप चाहें तो इस डायामीटर को भी क्या कह सकते हैं? कोड कह सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है? डायामीटर। लेकिन इस डायामीटर को भी आप क्या कह सकते हैं? अ कोड ऑफ मैक्सिमम लेंथ। क्या कह सकते हैं? ए कोड ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ की कोड है ये। क्लियर है? होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां से सेक्टर की। अब हम यहां से बात करेंगे बच्चों किसकी? सेक्टर की। तो देखो सेक्टर क्या होगा? सेक्टर होगा जब दो रेडियस एक ही सर्कल के अंदर बनने लगेंगी, जब दो रेडियस एक ही सर्कल में बनने लगेंगी तो जो बीच में जो ये वाला जो पोर्शन यहां से क्रिएट होगा, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन यहां से क्रिएट होगा, हम इसे क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे माइनर सेक्टर कहेंगे। और ये जो एरिया जनरेट होगा, यहां से ये जो एरिया जनरेट होगा, ये जो डार्क ब्लू वाला जो एरिया जनरेट होगा, हम इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। ये भी सेक्टर ही है लेकिन इसे क्या कहेंगे? हम मेजर सेक्टर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा सेक्टर बना है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? माइनर सेक्टर कहेंगे। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोड मैंने बताया है, डायामीटर बताया है, रेडियस बताई है, सरकमफेरेंस बताई है, सर्कल की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, तो आगे चीजें में बढ़ते हैं कि आगे कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें और अभी हमें पढ़ना बाकी है। तो हम यहां से पढ़ने वाले हैं पहले सेगमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो। सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी सर्कल में अगर आपने एक कोड बना दी, अगर कोई भी सर्कल में आपने क्या बना दी बच्चों? कोड बना दी, तो ये कोड क्या करेगी? एक्चुअल में दो पार्ट कर देगी सर्कल के। एक तो ये वाला पार्ट कर देगी और एक ये वाला पार्ट कर देगी। समझ में आ रहा है? एक तो ये वाला पार्ट बन चुका है, एक इससे ये पार्ट बन चुका है। तो इसको तो कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। छोटा है ना, और सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट तो है, तो कौन सा सेगमेंट बन जाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये आपका कौन सा बन जाएगा भैया? यहां से मेजर सेगमेंट। कौन सा बन जाएगा? मेजर सेगमेंट। अब देखो हम यहां से इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब यहां से हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे हम यहां से कि भैया जब कॉम्बिनेशन आएगा, किस किस का कॉम्बिनेशन आएगा? जब सेक्टर का और सेगमेंट का जब कॉम्बिनेशन आएगा तो हमें यहां से सेक्टर में से किसी एरिया को माइनस करके ही सेगमेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि सेगमेंट जो है वो सेक्टर का ही पार्ट है। भी देखो बताते हैं कि सेगमेंट कैसे सेक्टर का पार्ट हुआ। सेगमेंट कैसे सेक्टर का पार्ट हुआ? देखो यहां से मान लेते हैं कि मैंने यहां से क्या बनाया है? सेक्टर बनाया है। ध्यान से देखो, मैंने क्या बनाया है? यहां से एक सेक्टर बनाया है। ठीक है, और मैंने यहां से मान लेते हैं कि एक कोड भी बना दी, मान लेते हैं कि एक कोड भी बना दी। तो आप मुझे बताओ क्या ये वाला एरिया सेगमेंट है? जी बिल्कुल सेगमेंट है। क्या ये इस वाले एरिया, क्या ये इस टोटल पूरे एरिया का ही पार्ट है? क्या व्हाइट वाला जो पोर्शन है क्या वो पिंक वाले का ही पोर्शन है? देख के बताओ आप कि ये जो नीचे व्हाइट लाइन है जो मैंने बनाई है, क्या ये इस पिंक वाले पोर्शन का ही हिस्सा है क्या? जी बिल्कुल। तो सेगमेंट क्या है? एक पार्ट ऑफ सेक्टर है। तो नोट लगा के यहां लिखेंगे कॉम्बिनेशन में लिखेंगे कि भैया जो सेगमेंट हमने देखा, जो माइनर सेगमेंट देखा वो हिस्सा है किसका? इज ए पार्ट ऑफ माइनर सेक्टर। ये किसका पार्ट है? माइनर सेक्टर का ही ये क्या है? पार्ट है। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का ही पार्ट है। लेकिन आप लोगों को साफ यहां से दिख रहा होगा कि अगर माइनर सेक्टर में से ये वाला जो एरिया अगर माइनस कर लिया जाए, पूरे सेक्टर में से अगर ये वाला एरिया यहां से क्या कर लिया जाए? माइनस कर लिया जाए, तो जो एरिया बचेगा पीछे वो किसका बचेगा? सेगमेंट का एरिया बचेगा। क्लियर है? तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम माइनस कर दें ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, यहां से इरेज करने जा रहे हैं, नोट कर लो आप लोग पॉज करके, एकदम आप नोट्स बनाइए। देखो क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं ज्यादा यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आप लोगों को उससे क्या लगे कि आइडिया लगे कि आप लोग कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कैसे इनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहां से कि सेक्टर जो है उसी का ही हिस्सा है सेगमेंट। तो सेक्टर है हमारे पास माइनर सेक्टर, उसी का हिस्सा ही सेगमेंट है। तो नो डाउट यहां से हमें पता चल रहा है कि भैया अगर यहां से सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस किया जाएगा, सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को माइनस किया जाएगा तो आपको सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का एरिया है उसको क्या करना होगा?